पर विश्वास होगा और उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस प्रकार उनका चरित्र बताने के बाद के भाई की कथा बताई, कथा बताई, अंकुर की बातें, अग्नि और उनके वंश के अंदर महाराजा अपने आप भगवान की 24 अवतार आ रहे, उन्हीं 24 अवतार में भी वृषभदेव अवतार है। भारतीय संस्कृति के अंदर वेद नहीं, राग नहीं, दोष अपने यहाँ जितनी भी साधना है एक प्रकार परमात्मा की तरफ ले जाने वाली, कोई भी साधन खराब नहीं। लेकिन हम लोगों ने अपनी गति को ऊंचा उठा दक्षिणा आयतनी पीढ़ी, ये खराब वो खराब वो खराब, ये आज सचमुच सही दिल से कष्ट होता है। संतों ने जो रास्ता देके रखा है वो रास्ते को भी खराब कर देता है। उन साधकों को जहां लगे है वहां से हटा सकते हैं। परिणाम क्या होता है कि जो जिस रास्ते से चल रहा है उसको मैंने छुड़ा दिया तो आप उसने वो भी छोड़ा, दूसरा भी पकड़ता नहीं, और जिसमें लटकन दुआ से हो जाता है। अपने यहाँ जितनी भी साधक चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सारे के सारे परमात्मा की ओर ले जाने वाला, ऐसा कोई साधन नहीं। खराब है या विषय नहीं मिला, लेकिन बता देता हूं समय बड़ा खराब है। सारे के सारे एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय लड़ रहा है, एक आदमी एक पक्ष वाला दूसरे पक्ष के वाद लड़ रहा है। राजनीति में लड़ाई ठीक है, उनका चलेगा, लेकिन जो परमात्मा का साधक है वो एक दूसरे के लिए लड़ेगा झगड़ेगा तो कुछ भी मिलेगा, नर्क मिलेगा, अन्य कुछ नहीं। अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 12 आदमी चले, जिसमें से 6 आस्तिक और 6 नास्तिक। ध्यान बड़ी समझने की चीज है। कोई भी उस चीज के शास्त्र को समझना चाहता नहीं। मेरी मुझे एक साल ही चला। नास्तिक किसको कहते हैं? जो व्यक्ति साधना करता है और साधना करते समय कहते कि आओ हम किसी का अवलंबन नहीं लें, किसी को पूछेंगे नहीं। साधना साधते समय लैबोरेटरी में हम बैठे हैं, साधना की लैबोरेटरी के अंदर जैसेगा रुकेगा ऐसा ही अब आगे करेगा। इस प्रकार के जो लोग हैं उनको कहते हैं नास्तिक। ऐसे मतलब किसी का अवलंबन नहीं लेना है, उसी को हम कहते हैं नास्तिक को वेद निंदा, निंदा का हुआ। निंदा मतलब हमें भाई जो जैसेगा रुकेगा उसी की तरफ आगे चलेंगे, उसको कहते हैं नास्तिका। लोगों ने बोल दिया नास्तिक को एक निंदा, वो भी कुछ है जिसने बोला, लेकिन मैं अपनी रुचि आपको बता रहा हूं कि जो साधना के क्षेत्र के अंदर दूसरे का अवलंबन नहीं लेता, अपने मन को अपनी बुद्धि को जो रचेगा उसकी नशा जो चलता है वह नास्तिक। आपको कैसे कहते कि भाई समय पूरा 100 साल की उम्र है, अभी केवल जागरूकता में बैठते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे, ये ठीक कैसा है या नहीं है तो कैसा नहीं, ठीक है तो कैसा है, इसी का वो आप हुआ करेंगे तो साधना होगी नहीं। जिससे मेरे पहले जो महापुरुष हो गए, महापुरुषों का मूल स्थान वेद है, इसलिए वेद साधना के क्षेत्र के अंदर जो रास्ता बताता है उसी रास्ते से मैं चलूंगा। बहुत फर्क है, और महापुरुष जिस रास्ते को लेते है उसी रास्ते से चले जाऊंगा तो है अच्छी। और जो अपने बुद्धि पर भरोसा रखते चलता है, इंद्रियों के भरोसे पे रखते चलता है, वो है नास्तिक। और उसके दोनों साथ में जो हृदय प्रधान व्यक्ति है वो किसी को साथ में लेकर सकता है, जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है वो अपनी बुद्धि के अनुसार चले रहना नहीं। नास्तिक भी खराब नहीं, आस्तिक भी खराब नहीं, उन नास्तिकों में पहला दर्शन है चारवाक। चारवाक का शब्द सुनते ही नाम त्रिकोण, अरे आपको 4 बात, अरे खराब नहीं, वो साधक को ठीक ढंग से ले चलना है, ले जा रहे हैं, लेकिन हमारी आदत हो गई निंदा करना।
तो नास्तिक चार वास्तविक है, चारों वाक व्यक्ति जिसकी वाणी मीठी है, मधुर है, बोलने का लगता है कि आज मारो चार बात सुंदर वाली वाला चार बात। अब वो चार बात खराब लगता है, लेकिन बुद्धि कसौटी पर कसर लेंगे तो वह भी हमारा है। उसने भी उपकार किया। उसने क्या किया? जब आत्मा परमात्मा को किसी को मानते ही बात रहे दौड़ रहे तब वो ऋषि सोचता है कारवा क्या भी इसको रास्ते से कैसा लाया जाए। सोचते सोचते उसने कहा कि भाई देखो कभी लोग प्रश्न करते थे, उसी का उत्तर है। वेद के अंदर हिंसा भी बताई, एक वेद के अंदर शराब भी बताई, वेद ऐसा कैसा वो हिंसा करने के लिए बोलता है, शराब पीने के लिए बोलता है। ये वेद तो ठीक नहीं भाई, कमजोर बुद्धि वाले लोग बोलेंगे। और लेकिन जो सोचने वाला वो सोचेगा। वेद के अंदर किसी लिखा गया होगा जो एक व्यक्ति है रात दिन जानवरों को मारता है, जो जिसके सामने आता है खाता है, उसको बचाने के लिए पीता है, सोता है, दूसरे को पीछा करता है। ये तो कभी किसी का मानना ही नहीं, वैसा ही मारता रहता है। सोचता है इसको कैसा सुधारो तो उसको पाप में बैठाता है। और बैठान कहता भाई तुम पीना रखता है, कहते हाँ बाप देवघर में नहीं रह सकता है, कोई बात। कहते तुम मांस अंडे खाएंगे, कहते हाँ बाप बीजू का लागे, कहते खाओ, लेकिन खाएंगे भी पिएंगे भी तो ही परमात्मा मिलेंगे। फिर सोचता है कि हाँ इसे तो बड़ा अच्छा, खाओ पियो भी मौत भी उड़ाओगे और भगवान भी मिल जाएंगे। कहते कौन सा रास्ता है? कहते खाओ पियो मौत उड़ाओ, लेकिन सुबह 1 बजे उठ करके स्नान करो, आज भगवती का पूजन करो, यज्ञ करो, और यज्ञ करने के बाद भगवती को शराब चढ़ाओ, मांस चढ़ाओ, बाद में भगवान मिल जाए। वो सोचता है कि आओ खाओ भी पियो भी मांस चढ़ाओ और भगवान भी मिल जाएगा, कितना अच्छा है। अरे स्नान तो करना है, थोड़ा पूजन ही करना है। सुबह 1 बजे उठ करके स्नान करो, आज भगवती का पूजन करो, यज्ञ करो, और यज्ञ करने के बाद भगवती को शराब चढ़ाओ, मांस चढ़ाओ, बाद में भगवान मिल जाए। वो सोचता है आओ खाओ भी पियो भी मांस चढ़ाओ और भगवान मिल जाएगा, कितना अच्छा है। अरे स्नान तो करना है, थोड़ा पूजन ही करना है, हवन ही करना है ना, और तो कुछ है नहीं। खुश हो जाता है और खुश होने के बाद वापस नहाने लगा, बैठ करके पूजन करने लग गया और भगवान भगवती को जो भी आपको चढ़ा देते। तो धीरे धीरे होता क्या है, भगवान को प्राप्त करने का निकट का साधन होता है विचार। सदा विचार तस्मात् जगत जीव परात्मना भाव जगत भाव बात स्वात्म में। जब तक विचार नहीं, और विचार के बिना तुम कितना भी कुछ भी कर लो कुछ नहीं, ये सत्य है, विकार विचार होना चाहिए। महाभारत को देखा है आपने, अर्जुन के साथी कौन थे? भगवान कृष्ण। दुर्योधन के साथी का वर्णन है, उसका कोई नाम है महाभारत में? कहीं नहीं, साथी नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथी भगवान कृष्ण है। साथी माने विचार, विचार ही अपना ये जो रथ है किसी जगह पर ले जाता है, और विचार के साथ ही किसी के पास नहीं तो उसका रथ टकरा जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वही चीज यहाँ नास्तिक ने विचारवाद जो आप भाग रहे थे दौड़ बैठे, उसने स्नान करने के लिए मजबूर किया। कभी स्नान करता ही नहीं था, स्नान किया और बाद में बैठना सिखाया, बैठ गया। जो बैठेगा विचार आएगा, जो बैठेगा ही नहीं उसके अंदर विचार आएगा नहीं। तो बैठ कर पूजा करते करते स्थिरता उसके अंदर नहीं, जहां स्थिरता भगवान का पूजन करेंगे, तांत्रिक मंत्र ही सही, एक आधा मंत्र बोलेगा, सात्विकता अपने आप धीरे 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 आएगी।
सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके विचार जरूर आती हो, सब बात में सच आओ। मैं माँ का पूजन करता हूँ, भगवान का पूजन करता हूँ और जानवर काटकर के उनके सामने रखता हूँ, लेकिन ये माँ, ये भगवान कैसे हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वो मेरी माँ है। कोई जानवर मुर्गे की भी माँ है, ये बकरे की भी माँ है, तो ऐसी कौन सी माँ होगी कि जिसके सामने उनके बच्चे काट करके रखो वो खाएगी? मैं कितना साधन सुना कर रहा हूं, उसी के बच्चे उसको दे रहा हूं। मेरा जैसा पाप कोई है नहीं, धीरे धीरे वो खाना भी छोड़ता है, पीना भी छोड़ता है और ठीक रास्ते से आता है और बेचारा ने काम कर दिया। लेकिन हम निंदा करते ही जा रहे कि क्या बात, खराब से खराब प्यारे क्या करा, उसने अच्छा लगता है। उसके बाद दूसरा संपर्क करा, बोलता अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। साहब ने आपका दिमाग चलाया, ये कहां का लिखा हुआ है? ये मंत्र है अहिंसा परमो धर्म। इसके जीवन के अंदर अहिंसा आगे, उसका अंतकरण अपने आप, और अंतकरण सुधर जाए तो गुरुदेव दूर नहीं, वो दौड़ से दौड़ जाए तो उपदेश देते हैं और उसका उद्धार करते हो। अहिंसा परमो धर्म। दूसरे पे निकले, उन्होंने तपस्या करो, तो वही जीवन है। सबसे बेहतर कुछ भी होगा नहीं, सबसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है, सबसे ही सूर्य नारायण चलते हैं, सबसे ही शेष नारायण अपने पृथ्वी को धारण करते। यदि तपस्या नहीं होती तो इतनी बड़ी पृथ्वी शेष नारायण धारण नहीं कर सकते थे। क्या क्या गलती हो गई? तपस्या नहीं हो। इसी प्रकार हर शास्त्र धीरे 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 साधक को रास्ते मिलाया और ऊपर उठाया। इतना लंबा चौड़ा आपके पास नहीं गुजर रहा हो, आपके पास हर प्रकार का साधक आएगा। हर एक ऋषि मुनि सिद्ध साधक उनका रास्ता देगा, किसी की निंदा नहीं करना हो। सारे के सारे एक पद के प्रतीक है। जिस गुरुदेव ने, आचार्य ने, जिस सिद्ध ने, जिस मुनि ने जो भी रास्ता दिया अच्छे, कभी न कभी सारे रास्ते एक होकर के परमात्मा के पास नहीं करते हुए। नदियां कहीं से क्या है? पूर्व से आए, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, जाएगी कहा? सब सारी दुनिया के समुद्र एक है। नदियां कहीं से निकले कहीं जाए, आखिर उन्हें वही आना है। उसी प्रकार महापुरुष हुए, जिसने आचार्य हुए, सबने एक रास्ता दिया। जितना लंबा चौड़ा शुरू कर रहा हो, वृषभ से ये कौन है? हमारे 24 अवतारों में से 8वें अवतार है। जिस प्रकार प्रभु राम अवतार लेते हैं, जिस प्रकार कृष्ण अवतार लेते हैं, उसी प्रकार वृषभ देव ही हमारे महान अवतारों में महानतम। उन्होंने हमें जो दिया बहुत बड़ी, क्या दिया? प्रथम उम्र के अंदर गृहस्थाश्रम कैसे करना है। गृहस्थाश्रम जिसका ठीक नहीं, वो आगे भी कुछ नहीं कर पाए। भगवान ने जो ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी से देकर के जो भागता है, भगवान जो है भगोड़े, जो भगोड़ा है वो मुझे प्रिय नहीं। कोई व्यक्ति है, व्यापार के कोई संपत्ति देता है, कहते बढ़िया व्यापार करना, ये दौलत तुम्हें दे रहा, और उसी दौलत को जो बर्बाद कर दे तो देने वाला कुछ देगा। उसी प्रकार भगवान ने किसी को गृहस्थाश्रम में रखा, किसी को ब्रह्मचारी में रखा, किसी को सन्यासी दिया, और जहां है उसको ठीक ढंग से नहीं निभाएगा तो भगवान कुछ हो नहीं स्वीकारात्मक है। कभी भी अपनी जो ड्यूटी भगवान ने देखी, ड्यूटी को जो निभाता नहीं, खुश नहीं होंगे। और उन्होंने यही बताया गृहस्थाश्रम कैसा अच्छा करना है, उन गृहस्थाश्रम का परिणाम क्या है, दुनिया के अंदर उसको क्या फायदा है, का बढ़िया मार्गदर्शन पहले उम्र के अंदर
और दूसरी उम्र में महात्मा को दिगंबर उन महापुरुषों को उपदेश दिया जो दिगंबर है, सन्यासी है, उनको कैसा अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। हर दिन जलधंसरी दुनिया के साथ गति नहीं होनी चाहिए। दुनिया के साथ गप लगाने में आनंद आता है क्या? रस लेने में आनंद आता है क्या? गप लगाता रहता है, आसक्त हो रहा है, कहते नहीं, वो महात्मा ठीक नहीं मिलते। वो बोले ना, मुझे सुख गया, कहीं भी फेंक दो, लेकिन किसी से चिपकेगा नहीं। और गोबर गिला हो तो नीचे डालेंगे तो वहां से बालू उठा देगा, मिट्टी उठा लेगा, शुद्ध गोबर रहेगा, काम आएगा। उसी प्रकार तुम ये भी गिरे गोबर के जैसे दुनिया के अंदर जाओगे, गृहस्थियों के हाथ जाएंगे तो उनके संस्कार आएंगे, नीचे डूबोगे तो वहां जाना नहीं। पहले अपने युग निभाओ, भगवान पार्कर के भूलना नहीं, गीता को भूलना नहीं। अर्जुन को अर्जुन कहता है सन्यासी बन जाऊंगा, राज्य नहीं करूंगा। भगवान कह रहा है अब योग्यता नहीं देगी, छोड़ नहीं देगा, जंगल में जाएगा भी, ये वही राज्य थोड़े समय का है, बाद में ढीला पड़ेगा, फिर थोड़ी सी गलती छोड़ेगा, पत्नी छोड़ेगा, घर छोड़ेगा, चेला चेली के पीछे पड़ जाएगा। मेरे इतनी चेली हो गई, इतनी चेलियां हो गई, मेरे बैंक बैलेंस इतना हो गया, मेरा ये हो गया। अरे बेकार, मेरे माता पिता को भी धोखा दिया, अपने को भी धोखा दिया, दुनिया को भी धोखा दिया। परमात्मा से दूर होगा, परमात्मा वाला रहा नहीं, ये गिरा लेगा, नीचे गिरेगा। तो अर्जुन को यही कहा कि नहीं, अभी संन्यास नहीं लेगा, योग्यता नहीं ले लेगा। ये दृष्टा तो मैं हमेशा देता हूं, सुन लो, जिससे सुना लो, कोई बात नहीं। एक महात्मा के मंडलेश्वर तुम्हारा आचार्य महात्मा, बड़े मंडलेश्वर लोग जब चातुर्मास करते थे तो उसके पास 100 महात्मा के पास 200, 500, हजारों महात्माओं के साथ करते थे और किसी शहर में चातुर्मास करते थे। चातुर्मास में महात्माओं को उन्होंने वेदांत का अध्ययन करवाना, तो सब दर्शाते थे, उनको भागवत है, पुराण है, इतिहास है, इसको पढ़ाते थे और जीवन में ज्ञान देना के भी उनका उद्देश्य। महात्मा जी संयम में रहते थे, जो पढ़ाया गुरुदेव ने उसी का चिंतन करना चाहिए, काम शांति के पास रोज गृहस्थाश्रम में अपने घर को पवित्र करने के लिए महात्मा को खिलाते हैं। चकाना, कभी रसगुल्ला है, कभी समझ है, कभी जिलेबी है, कभी बादल है, राज चाहिए, बढ़िया भोजन करता है। तो एक जो रोज रास्ते की कभी चोरी भी गई तो साथी लोग टिकने देते थे, छीन लेते थे, नहीं मिली तो मारना पीटना, पता नहीं क्या जिंदगी भगवान के लिए सारी समाप्त हो गई। जब महात्माओं को देखा कि यही जिंदगी है, मैं महात्मा बन जाऊं तो मंडलेश्वर जी के सामने गए, महाराज सारे संसार से मेरा संसार पानी लगता है, कुछ भी उसके अंदर नहीं, मैं आपसे संन्यास लेना चाहता हूँ। उस समय महाराज जी सात्विक रूप में बैठे थे, भजन कर रहे थे। जब स्वयं सात्विक होता है तो दूसरे को दोष देखते तो संन्यासी देख कर वहां रहने लग गए। तो रहते 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 हैं, अब बात क्या है, उससे एक आदत पड़ी हुई, जब तक मारता नहीं, पीटता नहीं, दूसरे रोकते नहीं, आपस में किसी को झगड़ा लगाता नहीं, जब तक उसको रोटी पचती। सन्यासी तो हो गया, लेकिन भूख लागती न शुरू, भूख लगती हो, रोटी पचती, फिर लड़ाई झगड़ा करो, चोरी करो, करे आपको करना है। वो अंदर सचमुच महात्मा बन गया है, लेकिन अंदर की वृत्ति जो है वो जान, रोटी पचाने की वृत्ति क्या करना। तो सारे महात्मा 10 बजे सो जाते, जब सो गए धीरे से उसमें जाना उनके पास। तो महात्मा में छिपी उसकी काला काला देखा होता आपने उनके पास, छिपी और उनकी जो लंगोटी है उससे बड़े प्यार होते थे, वो हाथ लगाने देते थे। तो धीरे से उसने
एक महात्मा की किसी और अंगूठी उठाना, दूसरे महात्मा के पास रखना, उसका उठाना किसी के पास, चौथे के पास, ये कर लो। आज सुबह जब महात्माओं से थे, अरे मेरी किसी कहाँ गई, मेरा कबड्डू कहाँ गया, फिर उन्होंने ढूंढा। आज ढूंढने के बाद जब मिल जाता था, मिलने के बाद अरे तुमने मेरी चिप्पी ले ली, तो मेरे इसने लंगोटी ले ली, फिर मारा हमारी पिता झगड़ाई। आप मंदिर के महाराज परेशान, क्या क्या मेरे भजन कम तो नहीं हुआ? महात्माओं के अंदर ये तो कष्ट है, इसलिए तो ये महात्मा नहीं बने। ये तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, सेवा करने के लिए महात्मा बने। आज यहाँ मेरे चातुर महात्मा उनका मन क्यों बिगड़ रहा है, क्यों झगड़ा कर रहा है? वो इनकी कमी, कोई मेरी कमी, इसका उनका मन बिगड़ रहा है। और मनुष्य बेचारे दुखी, फिर सोचा कि देखा तो जाए, आज बोलेंगे कोई श्रीमान जब उठे, धीरे से कमंडलों और लघुटी उठाने लगे, मंदिर से भाग गया, आपके इधर के लोगों से उधर उधर का कपड़े उधर क्यों करते, घबरा गया, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, माला आप ऐसे क्यों करते? महाराज मैं ज्ञान प्राप्त हुई, भगवान के लिए साधु नहीं बना, मेरे प्रभु ये मान डाकू तोड़ हूं, लेकिन जब संन्यास आपसे दिया, आपके साथ में रहा, अंदर से निकला, मेरे अंदर कोई भी विकार नहीं, लेकिन मेरी जो आदत है, मेरी प्रवृत्ति है, मेरे जो संस्कार है, तो जब तक किसी को मारता हुआ पीटता हूं, देखता नहीं, कोई विलकता नहीं, कोई रोकता नहीं, तो मुझे भूख लगती नहीं, क्या करूं? अब वो तो कर नहीं सकता, इसलिए ये काम कर लेता हूं, इधर के लोगों की उधर, उधर का कब्जा उधर कर लेता हूं। महात्मा झगड़ते, भूख लग जाती है, मेरा खा करते थे, प्रकृति सामने, प्रकृति तुम्हें मजबूर करेगी, महात्मा नहीं बनने देगी, इसलिए जाओ जिस जगह पर भगवान ने जो ड्यूटी देखी रखी है, उसी के अनुसार चले, मोक्ष परमात्मा एकदम निकट है, उसी प्रकार ऋषभदेव महाराज, भगवान ऋषभदेव, उन्होंने ग्रस्त आश्रम बढ़िया पैसा चलाना चाहिए, वो उपदेश, और साधु सन्यासी महात्मा को कैसा अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, वो उपदेश दिया। और पूर्वाश्रम के अंदर, गृहस्थाश्रम के अंदर शादी विवाह किया, प्रजा को ठीक पुत्र पाला, और 101 100 लड़के पैदा किए। इसलिए आज यदि एक या बेटा उसी में घबरा जाते हो। पहले ब्राह्मणों के पास में आता था ना, तो मैं देखता था, उनको कोई नमस्कार करते थे तो आशीर्वाद क्या देते थे, अष्टपुत्री हो, अष्टपुत्र पुत्रवती हो, 8 पुत्रवानी बनो, खूब प्रपादन के वजह खूब लड़कियां हुई थे, इस प्रकार मत रहते हो। लेकिन आज ये कथा करूंगा और भाव बोल पर किसी को पता चल जाएगा तो उनसे पकड़ के ले जाएगा, ओ बाबा कैसे करो तो बच्चे पैदा करो, दुनिया लोग क्यों करते हो, तो समझ तो नहीं पाए, बहुत खराब किया। इसके जैसा पाप दुनिया के अंदर हत्या करने का प्रचार हो रहा है, अरबों रुपए खर्चने के लिए प्रचार हो रहा है, और शास्त्र के अनुसार जीवन चलाने का कहे नहीं। क्या राष्ट्र में स्वयं से रहो, वानप्रस्थी बनो, सन्यासी बनो, भगवान का भजन करो, सब ठीक रहेगा। 25 साल के बाद शादी करो, 50 के अंदर महात्मा के पास चले जाओ, कहाँ पड़ेगा, कुछ बनने वाला नहीं, 2 या 3 ही रहेंगे, लेकिन पाप नहीं होगा, सृष्टि अच्छी होगी, प्यार से चलेगी, लेकिन इसको कोई भी नहीं मानता है। और इसलिए आज जो हो रहा है, अकाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कष्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है,
बैठ कोई बात उनको 100 सारे बहुत अच्छे, लेकिन याद रखना 99 या 90 सब लोगों को उन्होंने बहुत बड़े योगी बनाया। कुछ लोगों को अच्छे कर्मकारी ब्राह्मण बनाए, एक ही है। कुछ लोगों को कर्मकारी ब्राह्मण बनाया, उन्हीं को योगेश्वर बनाया। और कुछ बच्चे दूसरी जितनी में देश है दुनिया को सबका राजा बनाया। और एक रत्ना क्या नाम था उसका? भरत। भरत को ये भारतवर्ष है, इस वर्ष का राजकुमार बना करके राजा बनाया। और राजा देश का नाम पहले क्या था? चिंपुर, अजना, ऐसे अलग अलग नाम से अपना देश। लेकिन भारत का राज्य अभिषेक होने के बाद उस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा हो। कई लोग जो पुराने इतिहास को नहीं जानते वो दुष्यंत का जो भरत था उसके अनुसार उस देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन वो आजकल का ज्यादा दूर का नहीं है। ये बहुत दूर से बहुत दूर से राम जी की भी पहले से इनके कारण देश का नाम भारत पड़ा। भारत इतना बना, इतना महान बना, गायन शिखर देवता देवता की स्वर्ग में जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हुए बोल, हमने यज्ञ तो किए, पुण्य तो किया, लेकिन उस यज्ञ के कारण पुण्य के कारण स्वर्ग में आया। लेकिन यहाँ पराधीनता है, गुलामी है। हम अपने मुझ से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, भगवान का भजन नहीं कर सकते। और इस प्रकार बढ़िया सोता किस तरह के घर में गया, उसे सोने का पिंजरा बनाया है। उस पिंजरे को सोते को रखता है, बढ़िया दारू खाता है, आप खाता है, अंगूर खाता है, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को मिलते हैं। और दूसरा सोता है खाने को कुछ नहीं मिलता है, पान पत्ता खा लेता है जरा, लेकिन आजाद है। एक गाड़ी से उस गाड़ी को जाता है, स्वच्छ जल पीता है, मस्त है। उसको जो आनंद है वो सोने के पिंजरे के अंदर है नहीं। वही देवता में पता क्या है, ये भारतवर्ष इतना महान है, इतना पवित्र है, वह आनंद ही आनंद है। और हम स्वर्ग में बंद है, भगवान प्रार्थना है हमको नीचे भारतवर्ष में। हम संतों का सतियों का महापुरुषों का दर्शन करे, ठाकुर जी का पूजन करे, गंगा में स्नान करे, यमुना में स्नान करे। यही रात दिन भगवान से प्रार्थना करते हो। तो इसी राजर्षि के कारण, महर्षियों के कारण, ब्रह्मर्षियों के कारण ये देश महान बना। तो अब वो कश्यप से लड़के को देख लिया, बढ़िया राज करता है। प्रजा में किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का कष्ट, समय पर वर्षा होती है, समय पर धूप आती है, समय पर ठंड आती है, 6 ऋतु आती है, सारी होती है। ये देखने के बाद उन्होंने सुना और घर द्वार छोड़ करके चल पड़े। तो अब बात यह कटु सत्य से हो, बुरा तो नहीं। महापुरुष उनकी हर चीज सिद्ध होती है, लेकिन जनता उनको छोड़ती है। बड़ा कठिन है। वो जब बाहर आए, विद्या तो उनके अंदर थी, कोई भी जाता था उनका काम बन जाता। कई योजन तक उनके शरीर में सुगंधी आती योग के कारण। तो दुनिया पीछे पड़ी, तो जाके आओ सब कृपा वसुंधरा, इतनी बड़ी पृथ्वी का राज्य मैंने छोड़ा और कहां बच गया, आग से निकला और गर्भ भूल गया। कुछ फायदा तो हुआ नहीं। एक छोड़ा, दूसरा आ गया, उल्टी खराबी हो गई। और ड्यूटी ले रहा था वो छोड़ करके यहाँ बैग और जिंदगी जो आया आओ बेहो बात उसकी जिंदगी समाज से खपा ज्यादा पाओ तो सारी दुनिया छोड़ती नहीं। ये कहानी बता दो, थोड़ी बता दे। एक महात्मा थे,
नागा जहां महात्मा जाते लोग श्रद्धा के जाते हैं, एक व्यक्ति था उसको लड़का नहीं होता, रोज खाना पीना लाना पूरा करना। बहुत दिन जब वो पूरा करने लग गया, नागा बाबा ने मुझे कहा भाई तू क्या कारण है, रोज इतने कैसे आते हैं कि बाबा महात्मा मस्ती आ गया, बाल उखाड़ क्या लड़का हो गया। मस्ती से बोला, उसको कोई विचार नहीं थी, कोई भी कुछ नहीं, लेकिन बोल कर दे दिया, बाल दे दिया, वो बाल को ले गया, साबित मिल गया, पत्नी गले में डाला, उसको लड़का। दूसरे आरोप के पड़ोसी सबको बैठ गए, बाबा के बाल के अंदर बड़ी करावट है, जिसको दे देता है उसको लड़का हो जाता है। आप क्या कहना, सारी दुनिया बाबा ना बाल दे दो, इसमें कुछ नहीं करे, बाबा दे दो, सारे आए बाल धोकर उसको देनी महात्मा बना दिया, सारी बात सर्वे बात जब जंगल में गए, सारी दुनिया जब पीछे बढ़ने लगी तो जगह ठीक न सुना। अब ऐसे लोगों जाना है जहां पर बैठा नहीं, मेरी कोई स्थिति दिखे ही नहीं, वहां से वो चल पड़े। अगर कुदरते क्या ठीक चाल से आना, परमात्मा से चिंता करना, भागना है। हमारे आचार्य ने कहा कि महाराज कथा बहुत पीछे नहीं, जल्दी भागो। भगवान कृष्ण आज ही आ जाते को उनका जन्म होना चाहिए था, लेकिन मैं पिछड़ गया, तो भगवान कल शाम तक लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आचार्य को भगवान हम करने को लाएंगे, भगवान का जन्मदिन मनाएंगे। उनका गौतम भाई ने कहा कि जन्मदिनों के ऊपर झूला डालना नहीं, पूजन करना नहीं, गुलाब उछेरना नहीं, फूल डालना नहीं, केवल कथा सुननी है। लेकिन आचार्य क्या है, जो भी परंपरा अपनी चली है वो हमको करने दो, हमको भी खुशियां मिलेगी। तो उनके कहने से कल शाम को भगवान आएंगे, जैसे गुलाल करेंगे, गुलाल जाएंगे, गुलाल खींचेंगे, परफ्यूम डालेंगे, आनंद ओम शांति 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 ओम।